इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज इस क्लास के माध्यम से भारतीय साक्षर नियम 2023 के धारा 149 से आगे की धाराओं को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की उपबंधों के साथ पढ़ाया जाएगा। तो आज भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 149 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 149 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 146 प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 149 प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न के विषय में प्रावधान करती हैं। तो धारा 149 के अनुसार जब किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाती है तो तब उसे इसमें इसके पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे जिनकी प्रवृत्ति उसकी सत्यवादिता परखने की या यह पता लगाने की वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है या उसके शील का दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है। चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षता या प्रत्यक्षता अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो। परंतु इसमें एक परंतु है कि परंतु बीएनएस से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से 71 के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे अपराध को करने के प्रयत्न के लिए किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवाद है वहां पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण व्यभिचार या किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मत के स्वरूप के लिए साक्ष्य देना प्रश्नों को पूछने की अनुमति नहीं होगी। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 150 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 147 साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 150 में साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए इस विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 150 के अनुसार यदि ऐसा कोई प्रश्न उस वाद की कार्यवाही से सुसंगत किसी बात से संबंधित है तब साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाएगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 151 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 148 न्यायालय भी निश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब कब विवश किया जाएगा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 151 में न्यायालय भी निश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा इस विषय में प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 152 में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 149 युक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 152 में युक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इस विषय में प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 153 में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 150 युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की दशा में न्यायालय की प्रक्रिया। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 153 युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की दशा में न्यायालय की प्रक्रिया के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 153 में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी अधिवक्ता द्वारा पूछा गया था तो वह न्यायालय मामले की परिस्थितियों को उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को जिसके अधीन अधिवक्ता अपनी वृत्ति के पालन में है रिपोर्ट कर सकेगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 154 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 151 अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 154 अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 154 में प्रावधान किया गया है कि ऐसे प्रश्नों को न्यायालय निषेध कर सकेगा, यानी कि ऐसे प्रश्न जो अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न हैं न्यायालय निषेध कर सकेगा जब तक कि वे विवादक तथ्यों के या उन विषयों के संबंध में न हो जिनका ज्ञात होना विवादक तथ्यों के विद्यमान होने या न होने के लिए आवश्यक है।
भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 155 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 152 अपमानित या शुद्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 155 में अपमानित या शुद्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 155 में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा जो यद्यपि स्वयं में उचित हैं, तथापि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनावश्यक रूप से आपत्तिजनक हैं। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 156 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 153 सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 156 सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 156 में प्रावधान किया गया है कि किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया है जो जांच में केवल वहां तक सुसंगत है जहां तक वह उसके सील को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है और साक्षी द्वारा उसका उत्तर दे दिया गया हो, तब उसका खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। किंतु यदि वह मिथ्या उत्तर देता है तो तत्पश्चात उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा। इसमें अपवाद एक है कि किसी साक्षी को किसी अपराध के लिए पूर्व में दोष सिद्धि होने से इनकार करने पर उसकी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकेगा। अपवाद दो में है कि किसी साक्षी को उसकी निष्पक्षता पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति रखने वाले किसी प्रश्न और सुझाए तथ्यों को इनकार करते हुए उसका उत्तर देता है तो उसका खंडन किया जा सकेगा। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 157 में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 154 पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 157 पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न के विषय में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 के धारा 157 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के धारा 154 तो इसमें प्रावधान किया गया कि न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है अपने साक्षी से ऐसे प्रश्न की करने की अपने विवेकानुसार अनुमति दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं। इसके उपधारा 2 में है कि इस धारा को कोई बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुमति दिए गए व्यक्ति को ऐसे साक्ष्य के किसी भाग का अवलंबन लेने के हक से वंचित नहीं करेगी। पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ है साक्षी जो सत्य बोलने के इच्छुक नहीं है। एक इकबाली साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय व संपोषित अवश्य होना चाहिए। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 158 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 155 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 158 में साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 158 प्रावधान किया गया है कि प्रतिपक्षी द्वारा न्यायालय की सम्मति से उस पक्षकार द्वारा जिसने उस साक्षी को बुलाया है निम्नलिखित प्रकारों से अधिक्षेप किया जा सकेगा। खंड का में है कि उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो साक्षी को अपने ज्ञान के आधार पर विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं। खंड खा में है कि इस सबूत द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या उसने रिश्वत की प्रस्तावना स्वीकार कर ली है या उसे अपना साक्ष्य देने के लिए कोई अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली है। इसके खंडगा में है कि उसके साक्ष्य के किसी ऐसे भाग से असंगत पिछले कथनों के सबूत द्वारा जिसका खंडन किया जा सकता है। इसके स्पष्टीकरण में है कि कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिए पात्र घोषित करता है तो मुख्य परीक्षा में उसके विश्वास के कारणों को चाहे न बताए किंतु प्रति परीक्षा में उससे उनके कारणों को पूछा जा सकेगा। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 159 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 156 सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 159 सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 160 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 157
उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 160 में उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे, इस विषय में प्रावधान करता है। धारा 160 के अनुसार कि साक्षी के वे कथन जो उस समय या उसके लगभग जब वह तथ्य घटित हुआ था या किया गया था या उसी तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ कोई पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगा। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 161 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 158 साबित कथन के बारे में जो कथन धारा 26 या धारा 27 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी, इस विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 161 में साबित कथन के बारे में जो कथन धारा 26 या धारा 27 के अधीन सुसंगत हैं, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी। तो धारा 161 के अनुसार वे सभी बातें साबित की जा सकेंगी जो यदि वह व्यक्ति साक्षी के रूप में बुलाया गया होता और उसने प्रति परीक्षा में सुझाई हुई बात की सत्यता से इनकार किया होता तो साबित की जा सकेंगी। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 162 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 159 स्मृति ताजी करना। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 162 स्मृति ताजी करना के विषय में प्रावधान करता है। धारा 162 के धारा 1 में प्रावधान करता है कोई साक्षी किसी ऐसे लेख को जो स्वयं उसने उस संव्यवहार के समय जिसके संबंध में उससे प्रश्न किया जा रहा है या इतनी शीघ्र पश्चात हो कि न्यायालय इसे संभाव समझता है कि वह संव्यवहार उस समय स्मृति में ताजा था जब वह परीक्षा के अधीन है, उस लेख को देखकर अपनी स्मृति ताजा कर सकेगा। परंतु साक्षी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए ऐसे लेख जो साक्षी द्वारा उपयुक्त समय के भीतर पढ़ा गया था और वह उसे सही होना जानता था को भी देख सकेगा। उपधारा 2 में है कि जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज को देखने से ताज़ी कर सकता है तब वह न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे दस्तावेज की प्रतिलिपि को देख सकेगा। इसमें परंतु यह तब जबकि न्यायालय के समाधान हो गया है कि मूल को प्रस्तुत नहीं करने का पर्याप्त कारण है। इसमें परंतु विशेषज्ञ अपनी स्मृति व्यक्तिगत पुस्तकों को देखकर ताजी कर सकेगा। पंचनामा का प्रयोग करके स्मृति ताजी की जा सकती है। स्कॉट बनाम लंदन एंड कैथरीन डार्क्स कंपनी, इसमें स्वयं प्रमाण का निदर्शकवाद है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 163 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 160 धारा 162 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 163 में धारा 162 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 163 में प्रावधान किया गया है कि ऐसे वर्णित दस्तावेज के लिए जो परिसाक्ष्य है वो दे सकेगा यदि वह साथ है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक ठीक अभिलिखित थे। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 164 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 161 स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 164 में स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार के विषय में प्रावधान किया गया है। धारा 164 में प्रावधान किया गया है कि यदि प्रतिपक्षी अपेक्षा करे तो ऐसा लेख उसे दिखाया जाएगा और यदि वह चाहे तो उस साक्षी को उसके बारे में प्रतिपक्ष कर सकेगा। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 165 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 162 दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 165 दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 165 में प्रावधान किया गया है कि किसी साक्षी के कब्जे या अधिकार के अधीन किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए समन किए जाने पर ऐसे किसी आक्षेप के होने पर भी जो उसे प्रस्तुत करने या उसकी ग्राह्यता के बारे में हो उसे न्यायालय में लाएगा, परंतु किसी आक्षेप की विधिमानता न्यायालय द्वारा विनिश्चित की जाएगी।
उपधारा 3 में है कि परंतु कोई न्यायालय मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपतियों के बीच किसी संसूचना को इसके समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 166 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 163 मंगाए गए और सूचना पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 166 मंगाए गए और सूचना पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाने के विषय में प्रावधान करता है। धारा 167 भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 167 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 164 सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 167 में सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना के विषय में प्रावधान करता है। धारा 167 में प्रावधान किया गया कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने से इनकार कर देता है तब वह तत्पश्चात उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 168 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 165 प्रश्न करने प्रस्तुत करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 168 में प्रश्न करने या प्रस्तुत करने का आदेश देने की न्यायाधीशों की शक्ति। तो धारा 168 में प्रावधान किया गया कि न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उसका सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकारों के से किसी भी तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा तथा किसी भी दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने का आदेश दे सकेगा। इसमें प्रावधान है कि और न तो पक्षकार न उसके प्रतिनिधि इस पर आक्षेप करेंगे और न ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की अनुमति के बिना प्रतिपेक्षा करने के हकदार होंगे, परंतु निर्णय पूर्ण तथ्यों पर आधारित होना चाहिए जो इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं और जो सम्यक रूप से साबित किए गए हैं। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 का अध्याय 11 साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के विषय में। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 के अध्याय 11 में साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के विषय में प्रावधान किए गए हैं। तो अध्याय 11 में धारा 169 है जो इंडियन एविडेंस एक्ट अध्याय 11 में धारा 167 है। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 169 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 167 है साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के लिए न्याय विचारणा नहीं होगा। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 169 साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के लिए न्याय विचारण नहीं होगा। अध्याय 12 ये नया है निरसन और बराबरती। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 के अध्याय 12 निरसन और बराबरती के विषय प्रावधान किए गए हैं। तो धारा 170 ये न्यू है निरसन और बराबरती। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 170 निरसन और बराबरती। तो इसकी धारा 1 में है कि भारतीय साक्ष्य नियम 1872 का इसके द्वारा निश्चित किया गया। उपधारा 2 में कि सन्धि प्रबद्ध होने के पूर्व प्रचलित समस्त कार्यवाही ऐसे निरसन होते हुए भी भारतीय साक्ष्य नियम 1872 से शासित होंगी। तो इस प्रकार से भारतीय साक्ष्य नियम 2023 को पूर्ण रूप से पढ़ाकर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। अगली क्लास में आईपीसी यानी भारतीय न्याय संहिता को आईपीसी को बंधों के साथ पढ़ाते हुए प्री परीक्षा हेतु यानी एपीओ सिविल जज की प्री परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में पढ़ाए जाएंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद।